ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मीन राशि के जातक जून के आखिरी 3 दिनों में हर रोज सुबह इन 3 चीज़ों का दर्शन कभी नहीं करना चाहिए। जीवन में भयंकर दरिद्रता आती है। लोगों को दिन की शुरुआत में जो सामग्री, जीव या व्यक्ति हम देख लेते हैं, हमारा दिन उसी के अनुकूल हो जाता है। दिन का शुभारंभ हमेशा मंगलकारी व्यक्ति, सामग्री, जीव या दृश्य से करना चाहिए। हमारे हाथों में अक्षय ऊर्जा होती है, इसीलिए बिस्तर से उठने के तुरंत बाद सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए और शुभ व सरल मंत्र बोलना चाहिए। अब देखते हैं कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें नहीं देखना चाहिए और जिनसे जीवन में भयंकर दरिद्रता आती है। कुछ लोगों को सुबह उठते ही अपने चेहरे को आईने में देखने की बुरी आदत होती है। ऐसा करना शास्त्रों और पुराणों में अशुभ माना जाता है, जिनसे घर में दरिद्रता आती है। सुबह उठकर परछाई देखने से भी बचना चाहिए, फिर चाहे वह खुद की हो या दूसरों की। छाया देखने पर दुर्भाग्य बना रहता है। छाया देखने से उस मनुष्य में डर, तनाव और भ्रम बढ़ता है, इससे दरिद्रता बढ़ती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह अगर आप किसी कुत्ते को घर के बाहर लड़ाई करते हुए देखते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। जानवरों की फ़ोटो भी नहीं देखनी चाहिए, इससे दिन भर विवाद और उलझनें बनी रहती है। इससे अपने कमरे में जानवरों की फ़ोटो बिल्कुल भी ना लगाए। अगर लगी हुई है तो उसे आप हटाकर अपनी मनपसंद दूसरी तस्वीर लगा सकते हैं। सुबह तेल लगे हुए बर्तन से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है, इसीलिए संभव हो तो रात के समय ऐसी चीज़ों को दूर रखकर ही सोना चाहिए, जिससे सुबह उठने के बाद तुरंत आपकी नज़र उस पर ना पड़े। सुबह हर प्रकार के अशुभ माने जाने वाली सामग्री से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। अखबार में भी सबसे पहले हल्की फुल्की सामग्री वाली खबरें पढ़नी चाहिए। सुबह मोबाइल देखने व सोशल मीडिया पर जाने से भी बचना होगा। न जाने कौन सी नकारात्मकता आपको दिन भर उलझाए रखती है। सुबह सुबह ऐसी तस्वीरें देखें जो आपके मन में सकारात्मक प्रभाव डाले, जैसे कि मोरपंख, नारियल, शंख, फूल आदि जो आप पसंद करते हो। ऐसी तस्वीरें आपको सुबह उठने के बाद तुरंत देखनी चाहिए। ये बताई गई 3 तस्वीरों में से आपको इससे बचना चाहिए जिनसे दरिद्रता आती है। अब आगे वीडियो में देखते हैं मीन राशि के जातकों के लिए ग्रह और नक्षत्र के आधार पर जून माह के आखिरी 3 दिनों में उनका उनका भविष्य कैसा रहेगा। आज आप ग्रह गोचर के लिए लाभदायक परिस्थितियां आपके लिए बन रही है। खुद को तनाव मुक्त और ऊर्जा से पूर्ण महसूस करेंगे। नज़दीकी रिश्तेदार व मित्रों के साथ सुखद समय आपका व्यतीत होगा। किसी खास विषय पर चर्चा विमर्श हो सकता है। घर में बच्चों के संगीत और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। इस समय किसी गलत रास्ते पर जाने की आशंका लग रही है। ज़्यादा अनुशासन बनाकर रखने की बजाय दोस्ताना बच्चों के साथ व्यवहार रखें। व्यवसाय में कार्य की अधिकता बनी रहेगी। प्रगति के भी महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे, परंतु बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप अपने कार्य क्षेत्र पर ना होने दे। नौकरी पेशा लोगों का अपना काम समय पर पूरा ना होने की वजह से उच्च अधिकारियों की नाराजगी उनको सहन करनी पड़ सकती है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेमी प्रेमिका को मुलाकात के अवसर मिलेंगे। गर्मी की वजह से थकान और ब्लड प्रेशर की समस्या रहेगी। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें तथा हल्का खान पान ले। ये दिन भाग्यशाली रंग रहेगा आसमानी और भाग्यशाली अंक रहेगा 2। लोगों को दिया हुआ उधार वक्त पर न मिलने की वजह से आपको पैसों से संबंधित चिंता हो सकती है। किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय उसकी नीयत और व्यक्तित्व की पहचान करना आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी होगा। व्यक्तिगत बातों की चर्चा किसी के साथ भी न करें। विदेश से जुड़े काम करते समय आपकी अपेक्षा से अधिक पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन भविष्य में आपको इसका बड़ा फायदा प्राप्त होने वाला है। दिन भर रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव नजर आएगा, जिसके कारण रिलेशनशिप से संबंधित चिंता आपको परेशान कर सकती है। बदन दर्द की तकलीफ आपको अधिक रहेगी। इस वक्त इन दिनों आपको वो प्रशंसा मिलेगी जिसकी आप अपेक्षा भी नहीं कर रहे थे। अपने निस्वार्थ भाव से काम किया, जिसका फल आपको अब मिलेगा। शायद अपने आप काम को बहुत ही मेहनत से किया है। आपको इस बात का एहसास भी नहीं था कि उच्च अधिकारी आप पर नज़र रखे हुए हैं। जब आपको उनके काम के लिए सराहा जाएगा तो आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। आपको कोई इनाम भी इस वक्त मिल सकता है।
आज शाम आप अपने कीमती सामान को लेकर थोड़ा डर सकते हैं, जिसके कारण आप पहले से कुछ कदम उठाकर रखें। कोई सामान चोरी होने के संकेत है, इसीलिए बिल्कुल सावधान रहे। रात अपने घर के खिड़की दरवाजे ठीक से बंद करके रखें। आपको सलाह दी जाती है कि किसी अजनबी को अपने घर में ना घुसने दे। आप बिना किसी कारण आपके दिल में उदासी छाई रहेगी, लेकिन आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, ये उदासी जल्दी ही खत्म भी हो जाएगी। इस समय आप बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन जल्दी ही आप अपनी ज़िंदगी में सुरक्षा और स्थिरता पाएंगे। ये डर ज़िंदगी की राह में छोटे मोटे गड्ढों जैसा ही है, जिसको आपको लांघ कर आगे बढ़ जाना है। शारीरिक संबंध आप में खुशियाँ व जोश भर देंगे। आपको अपने दिल एवं आत्मिक सुख के लिए कुछ ऐसे ही अविस्मरणीय क्षणों की प्रतीक्षा थी। यदि आपका किसी से संबंध है तो बैठकर शांतिपूर्वक अपने साथी को बताएं और ये हल्की फुल्की दोस्ती भी कायम रखने की कोशिश करें। इच्छा अनुसार कदम आपको बढ़ाने हैं। आप अतिरिक्त खुशी में मग्न होकर अपने साथी के लिए कुछ कर गुजरने की परिस्थिति में होंगे। इन दिनों आप दोनों ही रोमांटिक मूड में मग्न है। इस दिन को आप अपने साथी के साथ कोई उपहार भेंट भी साझा कर सकते हैं। इस वक्त आवश्यकता है कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। अपने साथी के साथ बैठकर शांत भाव से विचार विमर्श करें, जिससे आपकी सोच को अच्छी एवं सही दिशा मिल सके। सभी वाद विवाद से इस वक्त आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपनी छाती चौड़ी करके शान से चल सकते हैं, क्योंकि अपने व्यावसायिक क्षेत्र में एक ऐसी समस्या को हल कर लिया है जिसके हल करने के लिए सभी के लिए असंभव था, जो आपने हल करके दिखाया है। आपकी मेहनत से अपने घर व कार्य क्षेत्र में परिस्थितियाँ सुधर रही है, इसीलिए इस वक्त आप मज़ा ले सकते हैं। आपकी मानसिक ऊर्जा ऊंचाई के शिखर पर है, लेकिन आपकी वाक कला भी इतनी अच्छी नहीं थी। आपको अपनी मजबूतियों को पहचानना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए आप इनको प्रयोग कर सके और पैसा कमा सके। खुद को कभी भी कमतर ना आके। आपके पास भी दूसरों को देने के लिए बहुत कुछ है। क्या पता आप किस क्षेत्र में सफल हो जाए, इसीलिए आज आप पूरी ताकत से छलांग लगाएंगे। आज आपको एहसास होगा कि आप अपनी मेहनत से ही इतनी आगे आ सके हैं। सफलता पाने के लिए लगातार पूरा ध्यान केंद्रित करके प्रयास करने की ज़रूरत होती है। लगातार काम करने से आपको अपने साथियों से भी बिल्कुल इज्जत मिलेगी, जिसके आप हकदार हैं। अगर आपकी वे वस्तुएं बीमा कराई गई है तो आर्थिक रूप से विशेष नुकसान नहीं होगा। यदि आपने अब तक बीमा नहीं कराया है तो बाकी बची हुई कीमती वस्तुओं का बीमा करवा ले। अभी भी आपको अपनी कीमती वस्तु खोने या चोरी होने का खतरा सता रहा है। इस समय आपकी कोई संपत्ति नष्ट होने का योग है, अतः आरामदायक कीमती सामान के प्रति सजग रहे, विशेषकर उन वस्तुओं में जिन पर अधिक रुपए पैसे खर्च हुए हैं, जैसे कि कार इत्यादि। आपकी सवारी इस वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है और आपकी कीमती वस्तुओं को खोने या नष्ट होने की संभावना है। आप उनके प्रति बिल्कुल सचेत रहे। जमीन जायदाद के मामले में उनके कागजातों को सावधानीपूर्वक अध्ययन करें, क्योंकि मामूली त्रुटियां भी किसी बड़े झंझट का कारण बन सकती है। आप जोखिम भरे जमीन जायदाद के मामले में कदम रख रहे हैं। आपसे जमीन के कागजातों को पढ़ने में कोई भूल भी हो सकती है, अतः विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। सभी कागजातों को भली भांति जांच परख ले। जरा सी भूल चूक से आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको साधना के लाभ सुनकर बिल्कुल आश्चर्य होगा। आप अपने दिमाग को शांति दे, हो सकता है क्योंकि यह उपयुक्त समय है। साधना आपको अपना अच्छा असर आने वाली अवधि और लंबी अवधि दोनों में दिखाएगी। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो आपको आराम मिलेगा। आप फिर से साधारण रवैया अपनाएंगे और डॉक्टर के अनुसार व्यायाम भी करेंगे। अपने जोड़ों को ठंड से बचाएं और अच्छे जूते पहनकर चले। आप सिर दर्द से परेशान हो सकते हैं, इसीलिए आराम से कार्य करें। छोटी परेशानियां आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि ये आप पर ही है कि आप कैसे खुद पर काबू रखें। तनाव कम करने के लिए योग करें। अगर सिर दर्द बना रहे तो डॉक्टर से अवश्य सलाह ले सकते हैं।
स्वभाव से भावुक होते हैं। बिल्कुल ये मीन राशि के जातक अपने करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। कई बार कार्यस्थल पर इनका कल्पना में जीना कार्य को बिल्कुल प्रभावित कर देता है। छोटी छोटी बातों से कई बार इनका मन आहत भी होने लगता है, जिसके चलते ये अवसादग्रस्त होने की संभावना इनकी बन जाती है। इनका मानसिक स्वास्थ्य इनके लिए कार्यस्थल पर चुनौती बना रहता है। कई बार ये रचनात्मक रूप से अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। मीन जातक अक्सर अपने में खोए रहते हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई आता है तो ये उसे ही अपनी दुनिया समझने लगते हैं। स्वभाव से भावुक रोमांटिक जीवन काफ़ी इनका बेहतरीन रहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने विस्तार से देखा, तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री गणेश।